चलो, थैंक यू सभी का। आप सभी ज्वाइंट हुए हमारे मैजिक बुक में। अब आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका थैंक यू। जिनका बर्थडे है उनका हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको विश यू हैप्पी एनिवर्सरी। मैजिक डस्ट टू यू। चलो, हम जा रहे हैं डे नंबर 17। क्या दिख रहा है आपको? ये लेसन 17 के यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? दीदी टेबल दिख रहा, एक टेबल है, उस पे एक बैग है और उस पे एक चेक लिखा हुआ पड़ा है। यस, वेरी गुड। चेक दिख रहा है और बाजू में हाँ टेलीफोन भी दिख रहा है ना? जो पुराने हाँ हाँ जमाने में अपना टेलीफोन होता हाँ। था वो टेलीफोन है, या फाइल्स पड़ी है। और चेक डायरी दिख रहा है। चेक मतलब अभी आज का लेसन किस तरफ है? मनी धन के मनी। बारे में, माँ लक्ष्मी के बारे में। हाँ धन, हाँ, लक्ष्मी धन, पैसा। रुपया, पैसा, है ना? यस। हम कॉइन की बात नहीं करते, हमें ना कॉइन बांटते नहीं, कॉइन की बात नहीं करते। कॉइन की वैल्यू ये हो जाती ना, डॉलर पाउंड ठीक है। लेकिन जब हमें किसी को पैसे देना है तो हम डॉलर, कॉइन्स, हमारी इंडियन कॉइन्स की बात नहीं करते हम। इसलिए मैं रुपया बोलती हूँ। पैसा बोले ना तो फिर वो कॉइन भी आ जाता है ना। मनी बोलो, आप धनलक्ष्मी बोलो, माँ लक्ष्मी बोलो, ठीक है। मनी मनी मनी। आप भी किसी को देना लेना करना है ना तो कॉइन देने लेने के नहीं, कभी भी नोट देने का। हम तो क्या करते हैं, पैसे बांटने के लिए 10-10 की, 20-20 की नोटों के बंडल रखते हैं जेब में, पैसे पर्स में। हाँ। और वो बांटते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं और वो बांटते हैं। यस दीदी। एक मिनट, मेरा ना एक फोन आया, मैं कौन सा फोन आया, मैं जरा फोन देख लेती हूँ 1 मिनट के लिए। चलो, पढ़ रहा है क्या कोई? मैं पढ़ूं? आप बोले तो हम पढ़ेंगे। मैंने बोला था आपको पढ़ो। पढ़ू। जय चलो, मैं श्री पढ़ रही हूँ, कृष्ण। मैंने बोला था। मेरा फोन कर 17वां दीजिए, दिन। पढ़ो। मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज जब तक नहीं होती तब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। देखो क्या बोला उन्होंने, मैजिक चेक। अभी हमको क्या करना है? आज एक चेक बनाना है, जादू का चेक बनाना है, राइट? तो आज उन्होंने क्या बोला, जादू की सृष्टि का प्रयोग अनहोनी नहीं है। अनहोनी है क्या? चमत्कार या अनहोनी है क्या? जादू नहीं है। जब तक हम वो सोचते नहीं, किधर वो घटना के बारे में बात नहीं करते, तब तक वो होता नहीं है। तो आज हमारी जो भी कंडीशनिंग है ना, हम जो भी परिस्थिति में है, जो भी हमारी हालत है, वो सब के लिए जिम्मेदार हम हैं। हमने कभी कभी सोचा होगा, कभी बोला होगा, कभी उसके बारे में चर्चा की होगी, तभी वो हमारे साथ हुआ है। ये हमको ध्यान रखना है। अपने आप कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हमारे हेलो। वजह से होता है। प्लीज साउंड थोड़ा बहुत कम आ रहा है। आपके यहाँ से देखिए ना दीदी, बढ़ा के आपको आ रहा है नंदा दीदी मैं तो साउंड? बढ़ा यस दीदी, मैं तो यस बढ़ा यस। रखी हूँ पूरा। पूरा बढ़ा। एकदम क्लियर और जोर से आ रहा है अनिता दीदी। दीदी की आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, इधर भी आ रही है। आ रही है ना? क्लियर और लाउडली हो रही है इधर। और ज्यादा लाउड करूँ? मेरे को फिर वो सुरभि को बुलाना पड़ेगा। मेरे को लाउड करने को जाऊंगी ना तो ये हो जाएगा, मेरा बुक नहीं दिखेगा, मुझे आएगा नहीं वो करना। नहीं नहीं, ठीक है दीदी, वो सुनाई आवाज देता में मैं है। चली जाऊंगी ना, अगर किसी को भी नहीं आ रही तो मैं बुलाती फिर मेरी बहू को। नहीं आ रहा है दीदी, हमको तो आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है, क्लियर है। मुझे भी आ रहा है। वो यूट्यूब में हाँ आवाज बराबर आती है क्या? दीदी यस यस। नहीं नहीं, यूट्यूब में यूट्यूब पे अच्छी आती है। हाँ। ऐसे बहुत ज्यादा आवाज नहीं ना, मोटा आवाज? नहीं नहीं, हम यूट्यूब में तो कम ज्यादा कर सकते हैं ना, हम देखते तो। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा नहीं लगता ना, वो लाउड साउंड भी बहुत नहीं ज्यादा नहीं, अच्छा है। अच्छा है, मीडियम ऐसे अच्छा चिल्ला लगता चिल्ला के बोल रहे, ऐसा तो नहीं लग रहा? है। नहीं नहीं, आवाज बहुत अच्छी है और एकसारखी म्हणजे चांगलं असतं, आवाज एकदम मस्त वाटतो। देखो, ये विलियम 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 बरोज ने क्या बोला, ये लेखक और कवि, इसने बोला, कोई भी जो घटना घटती है हमारे लाइफ में वो अपने आप नहीं होती है। वो किस वजह से होते हैं? हमारे सोच, हमारे विचार और हमारे शब्द से होती है, राइट? राइट। तो हमें क्या करना है, हमारा सोच, हमारे विचार पे कंट्रोल करना है ना? और अच्छा ही सोचना है, जो हमको चाहिए उसके बारे में सोचना है ना? हाँ
विजन बोर्ड को आपके बच्चों की हेल्प लेके विजन बोर्ड बनाया है क्या? नंदा दीदी, नहीं। विजन बोर्ड बना लो ना बच्चों का हेल्प लेके। पोता है, दोनों जन हस्बैंड वाइफ की फोटो ले लो, बच्चों की फैमिली की फोटो ले लो, घर में झूला ले लो मस्त, वो बच्चा सजा हुआ है पोता, उसका बारसा कर रहे हैं, सब फोटो ले लो ना विजन बोर्ड का। बनवा लो, बच्चों को बोलो, आपके बेटा को किसी को बोलो ना, मेरे को बना के दे बोलना विजन बोर्ड। वो अमेरिका के लोगों को विजन बोर्ड बहुत अच्छा मालूम रहता है। Okay, बोलती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना तो वो कैफे वाले रहते हैं ना, 100 रुपए लेके बना के देते हैं। ओके। कैफे वाले रहते हैं ना अपने घर के आसपास, उनके वहां जाके अपन बना सकते हैं। मुझे भी खुद को हेल्प लग रही है, पर मेरी बहू इतनी बिजी है ना कि मेरा हो रहा ही नहीं है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। क्या बोला देखो, कृतज्ञता की शक्ति को नकारात्मक स्थिति पर केंद्रित किया। हमारे पास शक्ति कौन सी है, जादू कौन सी है? कृतज्ञता यानी धन्यवाद की, बराबर। यस। अच्छा, उसको किस पे लाया हमने, उसको किस पे लाया, वो शक्ति को, हमारी जादू को हमने निगेटिव परिस्थिति पे लाया, नकारात्मक परिस्थिति ना। हाँ। मतलब जो काला घना अंधेरा है हमारे जिंदगी में, फिर वो हेल्थ का होगा, रुपए मनी का होगा, रिश्तों का होगा, जो भी होगा उसके ऊपर हमने लाया। हाँ। कृतज्ञता को हाँ। उस पे लाया ना, रोशनी है ना, कृतज्ञता क्या है, उजाला है, रोशनी है, बराबर। हाँ। उसको हमने हमारे अंधेरे में लाया तो उसमें रोशनी होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने बोला कृतज्ञता की जादू से क्या होता है, नई स्थिति होती है उत्पन्न, है ना। यस। तो पुरानी स्थिति क्या थी, नकारात्मक थी, काला अंधेरा था, राइट। राइट। अब उसमें नई स्थिति क्या हो गई, जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से महसूस होती है, और एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती, जादू से अधिक धन आने लगता है। उन्होंने धन के मामले में बोला, किसी के पास में पैसों की अड़चन है, बार्गेनिंग करता है, कोई कोई ऐसा रहता है ना, बहुत बार्गेनिंग करते हैं ना। हाँ। करते। बार्गेनिंग करते, वो पता है ना आपको। हाँ, हाँ हाँ किसी दीदी, किसी हाँ। को बहुत मजा आता है बार्गेनिंग करने को। हाँ दीदी। हाँ। तो जब बार्गेनिंग करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारे पैसों की कमी रहती इसलिए भी बार्गेनिंग करते हैं, कोई भाव तोल तोल भाव करते हैं ना। तो हाँ। किसी किसी को आदत रहती है, किसी को अच्छा भी लगता है तोल भाव करना, करेक्ट। ये आप हाँ। लोग यूट्यूब देखते हो तो आप दिखते हो उसमें, खुद को देखते हो यूट्यूब के इसमें देखते हो, हाँ दीदी। अच्छा लगता है ना देखकर, ऐसे शेयरिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो क्या हाँ। हम भी यूट्यूब पे दिख रहे हैं कर कर। हाँ दीदी। उन्होंने क्या बोला, जब हमारे पास पैसों की कमी है, हम पैसों के लिए कमी महसूस कर रहे हैं ना, तब अगर अगर हमने माँ लक्ष्मी के लिए, धन के लिए हमने अगर कृतज्ञता व्यक्त करी तो धीरे 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 वो जो हमारी गरीबी की परिस्थिति जो हमारे मन में सोचा है ना, धन के मामले में, पैसे के मामले में बहुत हमारी श्रद्धा रहती है, अंधश्रद्धा। ऐसे बिलीफ्स रहते हैं, पैसे क्या झाड़ को लगे क्या, पैसे अपने आप मिलेंगे क्या, आपको क्या पता पैसे कैसे मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बचाने पड़ते हैं, कष्ट करने पड़ते हैं, मेहनत, ऐसे बहुत हमारे बिलीफ है ना। हाँ। तो ये सब बिलीफ हमको नहीं रखने के हैं, है ना। यस। उन्होंने बोला धन के प्रति हम कृतज्ञता की कमी को अगर हमने करी, भर भर के कृतज्ञता करी, जो पैसे हमारे पास में अभी है और जो पहले थे, उससे क्या हो जाएगा, धन की कमी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, हाँ। हाँ। और हमारे पास जादू से धन आने लगेगा, जादू से आएगा, कैसे आएगा? जादू से। तो अभी अपने को सबको मालूम है हमको कितने पैसे चाहिए, कितने रुपए की जरूरत है ना। तो हाँ। ये आज का लेसन बहुत अच्छे से ध्यान से करना, इसमें जेंट्स यस। की, बच्चों की, बेटे की। रानी दीदी, आपको भी आपका बेटा विजन बोर्ड बना के दे देगा, आप हेल्प लो उसके। आज आज जॉब तो नहीं है ना, शनिवार रविवार है ना। नहीं, उसको छुट्टी नहीं, आज भी जाता है, काम भी तो रहता ठीक है। है ना, संडे के दिन रात को बोलो विजन बोर्ड बनाने में हेल्प कर, बच्चों को आता है करना। आता है लेकिन उसके काम ही रहता है। चल। वापस ठीक है, वही बताओ, बोलूंगी उसको बोलो, और आपका टाइम। सपना बोल के करवा के लो, बच्चों को अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है उनको, मम्मी करती है,
मेरे भी घर में हाँ सबसे पहले मैंने ही शुरू करा है, तो बच्चे करते हैं। आपने को देख के उनको प्रेरणा मिलती कि अरे मम्मी ये उम्र में कर रही है। मेरा बेटा देखता है मैं जूम का बैकग्राउंड चेंज करती, ये सब करती, बाकी सब लोग मेरे बराबरी के देखते हैं तो उनको मैं अच्छी लगती। बाप रे आप कितना एडवांस यूज करते बोले। हाँ, मैंने उसका फोटो किचन में लगाया ना, उससे बात करती हूँ ना, वो खुद हंसता है एक बेडरूम में, मैं ऐसे बात करती हूँ उसके अच्छा फोटो के अच्छा है, ऊपर। करने का हंसने देने का कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वो भी करेगा, जब जो जो आप बोलोगे लिखोगे होने लग जाएगा ना, तो वो भी हाँ। धीरे धीरे करने लगेगा। यस दीदी। देखो धन के संबंध में बुरी भावनाएं धन को दूर ढकेलती है। अगर हमने पैसों के बारे में सोचा मेरे पास कमी है पैसे की, मैं गरीब हूँ, मेरे पास चाहिए उतना अमाउंट नहीं है, किसी के ऊपर लोन है कर्जा है, तो भी बहुत टेंशन लेते हैं ना, चिंता करते हैं, हम करते हैं ना। तो क्या होता है देखो, वो धन आपसे दूर जाता है। जो आने वाला रहेगा ना, वो हाँ। बोलती है, माँ लक्ष्मी बोलती है, बोली ये तो चिंता करती है मेरे लिए, ग्रेटिट्यूड करती नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता का पूजन है, आप समझे। देखो अगर हमारा 1 रुपया भी नीचे गिरता है ना, तो हम उसको सिर माथे लगाते कि हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। यस इतनी दीदी। अच्छी बात है ना, यही बात थी उसके अंदर, कि आप माँ लक्ष्मी का आदर करो तो वो आपके पास और आएगा, है ना। यस। देते समय भी हमारे में बोला जाता है लेफ्ट हैंड से मत दो, ऐसे कुछ कुछ हमें सिखाया जाता है ना। गिन के हाँ दो, सीधे हाथ से दो, सीधी तरीके से दो। किसी को देते हो तो रिस्पेक्ट से दो, एनवलप में डाल के दो। सैलरी देना है, किसी को कुछ देना है, तो ऐसे सिखाया जाता है ना हमको। हाँ दीदी। तो इसलिए बोला है कि धन के प्रति बुरी भावनाएं नहीं रखनी है। 1 रुपए को भी आप सिर माथे लगाते हो, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, भले ही वो 1 रुपया हम ऐसे डब्बे में डाल देते हैं, डोनेशन वाले बात नहीं जरूरी। लेकिन जो हाँ हमारे हिंदू धर्म में सिखाया माँ लक्ष्मी की पूजा, सबसे बड़ा त्योहार ही लक्ष्मी पूजन है हमारे हिंदू धर्म में। हाँ पूरे दीदी। 12 महीने के त्योहारों में कितना बड़ा त्योहार है हमारा लक्ष्मी पूजन, म्हणजे कितनी बड़ी बात है ना। हाँ। क्यों है लक्ष्मी पूजन? क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं होता ना। नहीं। जिसके मन में नकारात्मक भावना है, गरीबी की भावना है, कमी की भावना है अगर हमारे मन में, तो फिर वो धन हमारे पास से दूर चले जाता है। तो हमको वो नहीं सोचना है, जो है वो भरपूर है, बहुत सारा है, ऐसा सोचना है। यस। आपके जीवन में धन की मात्रा कम कर देती है जब आप धन के बारे में बुरा महसूस करोगे। हर बार उसे थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। अगर बुरा महसूस करा ना धन के मामले में, बाप रे मेरे पास तो इतने ही पैसे, कल क्या क्या होगा, वो नहीं सोचना है। जो है उसको थैंक यू बोल के उसको अच्छे से करना है, राइट। राइट। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या है, निराशा है, चिंता है और डर जैसी भावना है, तो आपको अधिक धन नहीं मिलता। ईर्ष्या मतलब क्या? जलन। जलन सबसे बुरी भावना है, ध्यान में रखना। किसी के पास में धन है ना, हमारे रिश्तेदार बोलो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी, तो जलन की भावना कभी नहीं रखना। अगर जलन की भावना रखी ना, जेलसी, तो जला देती है। ये हमारे एक ऐसे ही मैजिक बुक वाले मैजिशियन थे ना, उन्होंने शेयरिंग की थी इस बारे में। हाँ। तो ईर्ष्या की मतलब जलन की भावना कभी नहीं रखना, जेलसी। आकर्षण का नियम कहता है समान समान को आकर्षित करता है। देखो क्या बोलता है, समान हाँ समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कल भी हमने ये देखा, लाइक अट्रैक्ट लाइक। मैंने धन के लिए अच्छा सोचा, धन के लिए कृतज्ञता करी, तो मेरे पास धन और आएगा। यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करोगे कि मेरे पास पर्याप्त धन लक्ष्मी नहीं है, तो आप निराशाजनक परिस्थितियां अधिक आएगी। आप धन को लेकर अगर चिंतित है, तो धन के बारे में अधिक चिंता की स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन को लेकर डर महसूस करोगे, तो आप धन को लेकर डरावनी स्थिति आपको मिलेगी। क्या बोला? डर करा तो और डर पैदा होगा, चिंता करी तो और चिंता हो जाएगी, है ना। हाँ। धन के मामले में तो हमें करना है क्या महालक्ष्मी के लिए, धन के लिए चिंता? पता है, लोगों के पैसे देना है, कर्जा चुकाना है, घर का ईएमआई भरना है, ग्रोसरी भरनी है, लाइट बिल है, खर्चे बहुत है, मैं वो नहीं बोलती हूँ। मैं भी परिवार को चलाती हूँ, मैं भी परिवार में रहती हूँ। लेकिन जो धन है वो उसके लिए हमको धन्यवाद रखते हैं ना, तो वो भर भर के हमारे पास आता है। फिर कहाँ से आएगा, क्या आएगा, वो नहीं सोचने का, कैसे आएगा। इसमें हमारे रुके हुए पैसे भी वापस आ जाते हैं, ये भी यस। ध्यान में रखना आप। यस। यह करना मुश्किल है। अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। वर्तमान में अगर चाहे जितनी आप कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दे। आज अगर धन की कमी कोई महसूस कर रहा है ना,
तो उसको नजरअंदाज कर दो, निगलेक्ट कर दो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दो। और यस। उस पे कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है, मतलब उसके ऊपर इलाज क्या है, कृतज्ञता करना, धन्यवाद करना। अगर ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो, उसी समय उसे नजरअंदाज करें। ये हो ही नहीं सकता कि धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय आप चिंता भी करें। क्या बोल रहे वो, आप चिंता भी करें और ये भी करें, दोनों एक साथ में हो सकता है क्या? नहीं। अगर आप कृतज्ञता करोगे तो आप अपने आप पॉजिटिव पॉजिटिव में चले जाओगे ना। हाँ। हाँ। तो डर खत्म हो जाएगा, जैसे हम कृतज्ञता करेंगे पैसे का डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ सब अपने दिमाग में है ना वो। हाँ। लोग बोलते ना चिंता का क्या इलाज है, फिर डर का क्या इलाज है, ये इलाज है कृतज्ञता। डॉक्टर इसकी दवाई नहीं दे सकता आपको, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, 10-15 मिनट बैठ के लिखना पड़ेगा रोज का। राइटिंग करना बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। हाँ, विजुअलाइजेशन तो हम किचन में खाना बनाते बनाते भी कर सकते हैं। हाँ अकेले जी। है घर में, बच्चे चले गए ऑफिस में, जॉब को, फैक्ट्री में, तो आप अपन अपना घर में मोबाइल में भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर ली हमारी, है ना। हाँ। अनीता दीदी आपकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी है, उसकी में ना और खुशी डालो। बेटे की शादी की है ना, तो उसमें खुशी खुशी और डालो, भर भर के, आप समझे। और अच्छे ओके। से बना, भर भर की खुशी डालो उसमें। यह करना उसमें कितना और क्या? मुश्किल है। हाँ। आपने उसमें मेरा थोड़ा सुना और ना, मेरा बताइए। सुनो, यूट्यूब पे जाके मेरा सुनो। और आपका इसका लिख के निकालो कि आपको क्या बोलना है। और फिर वो खुशी से पढ़ो, बात करते समय खुशी का फीलिंग नहीं है उसके अंदर। वो जो भावना होती है अच्छा। ना खुशी की, कि मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, मैं खुश हो रही हूँ। बात करते हुए भी फीलिंग होता है कि मेरे को खुशी की बात देने वाले हैं। अगर ना हमको ओके। सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे किसी का फोन आ गया तो हम लोग डर जाते हैं ना, हाँ दीदी। हाँ कि हाँ। सुबह किसका फोन आ गया। और धीरे से किसी ने फोन पे बात करी तो मन में पक्का हो जाता है, नक्की कुछ तो भी हो गया किसको। होता है हाँ कि नहीं? और होता है। जब किसी की खुशी से फोन आता है, ए दीदी, तुरंत समझ में आता है ये हंस के इसे बोल रहा है खुशी से, कुछ तो भी गुड हाँ न्यूज आने वाली, होता है ना। तो होता ये है। फीलिंग की भावना है कि आप किस तरह से कॉल करते हो किसी को। अनीता जी, हाँ हाँ, आपके लिए बोल समझ रही रही हूँ, हूँ। और अच्छे से कॉल करो, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग करना। ठीक। कोशिश करूंगी, कोशिश वो करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, होता है, होता है, होता है, देखो। धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करते हैं, उसी समय डर के विचार आपके मन में आते हैं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप धन को दूर ढकेलने वाले नकारात्मक विचार को, भावनाओं को रोक देते हैं। जब हम कृतज्ञता करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव भावनाएं जो रहती है ना, नकारात्मक भावना को हम दूर कर देते हैं, वो हमारे पास नहीं आती है। पैसों की चिंता, रुपयों की चिंता, हमारा टेंशन धन के मामले में वो सब दूर हो जाएगा। आप अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि को आजमा रहे हो। अचूक विधि मतलब ये रामबाण उपाय है आपको कृतज्ञता करना। हम डॉक्टर को बोलते हैं ना, मेरे को रामबाण उपाय चाहिए, मेरी ये बीमारी है, तो ये जो मेरी धन लक्ष्मी की, पैसों की चिंता है, उसके ऊपर रामबाण उपाय है कृतज्ञता करना। धन के मामले में, जो पैसा मेरे पास है, जो धन मेरे पास है, आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, जो आपने पाया है और आप पा रहे हैं। हमने करा है ना, इसके पहले धन के दो करे कि नहीं करे? हमने वो करा था ना, जीपे कर रहे, बिल कर रहे, तो बिल के ऊपर धन्यवाद लिखना है। कार्ड हाँ दीदी। बनाया था हमने, वो भी करा, हाँ दीदी। है ना। अभी तक जो हाँ। जो धन हमने पे किया, तो धन्यवाद जो धन मैंने दिया अभी तक, उसके लिए दो हमने लेसन करे। ये तीसरा लेसन है ना। हाँ। और बचपन में जो हमारे मम्मी पापा ने पैसे खर्ची किए थे, उसके लिए भी हमने किया था। हाँ। लेसन नंबर 4 था, है ना, 4-5। हाँ। जो बचपन में हमारे ऊपर पैसा खर्ची किया, जो हमने नहीं कमाया था ना, हमारे हाँ। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो ये उन्होंने क्या बोला, उसके लिए तो आपने धन्यवाद कर दिया ना। हाँ। अभी आपको जो भविष्य में चाहिए, सपोज मुझे अभी डुप्लेक्स 4 BHK का डुप्लेक्स घर चाहिए, विवियाना के बाजू में। उसमें इंटीरियर चाहिए, लैविश फर्नीचर चाहिए, ऑल एमिनिटीज चाहिए, तो वो सब घर आता है सपोज मेरा 4 या 5 करोड़ रुपए का। और उसमें हम्म। पूरा फर्नीचर भी बनेगा, उसका मेंटेनेंस रहेगा, स्टाफ रहेगा।
अभी ये तो मेरा बड़ा सपना हो गया, मैं छोटा सपना देखती हूँ, छोटा देखते हैं चलो अपन। बड़े आप अभी आप नए नए हो तो आप बड़े पे नहीं जाओ, आप छोटा सा कुछ तो भी अमाउंट सोचो। 10,000, 15,000, 5,000, ऐसा कुछ आप सोचो कि मेरे को ये चीज लेने की है और इसका इतना खर्चा है। गूगल पे जाके वो खर्चा निकालने का, वो कितने का बिल आता उतना ही चेक बनाने का है आज अपने को। हाँ, घूमने जाने का है, सपोज मैं समझ रही हूँ कि मुझे घूमने जाने का है, मुझे यात्रा जाना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम जाना है, मुझे पूरा 50 से 60 हजार का खर्चा आएगा। मैं पूरा अभी उसका निकालूंगी कितना लगेगा, और ऊपर का भी खर्चा लगता है, वो भी सब मैं निकालूंगी। तो ये सब सब निकाल के मेरा 74,000 हुआ। तो मैंने अभी उतना ही अमाउंट सोचना है कि मुझे 74,000 मेरे पास आ गए हैं, मेरे अकाउंट में आ गए, और मैंने उसका बुकिंग कर दिया है मेरी यात्रा का, राइट। राइट। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, देखो। आप मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले उन विभिन्न तरीकों उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। कौन से अलग अलग तरीके हैं, उपाय, उनको सोचो आप। धन अपने आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। आपको जितनी बार पैसे मिले उतनी बार आप उस धन के लिए, पैसे के लिए आपने धन्यवाद नहीं बोला है, इसलिए प्रचुरता को अपनी ओर रोक देते हैं। प्रचुरता मतलब क्या? समृद्धि, भर भर के पैसा, भर भर के माँ लक्ष्मी है। वो क्यों नहीं आई है? क्योंकि आपने जब जब मिला उसको धन्यवाद नहीं किया। करेक्ट। देखो, धन कई तरीके से आपके पास आता है। अप्रत्याशित चेक, अचानक से कोई आपको चेक मिल जाता है। सैलरी बढ़ जाती है बच्चे की, हस्बैंड की, आपकी। लॉटरी लग जाती है। टैक्स में रिफंड मिल जाता है। किसी से अप्रत्याशित धन का उपहार मिलता है। हमारे में शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो आजकल एनवलप में पैसे देते हैं, आजकल साड़ी कपड़े कोई नहीं देता, बराबर अनिता जी? हाँ जी। यस। आजकल हम लोगों में ना एनवलप में मनी देते हैं, पैसे देते हैं गिफ्ट में किसी को भी। यस। आजकल हम गिफ्ट नहीं देते, चीज नहीं देते हम लोगों में, मतलब मैं तो कभी हाँ। किसी को चीज देती नहीं हूँ। हम्म। एनवलप में ही पैसे यस। देते हैं, वो किसी को भी काम आते हैं ना। तो एनवलप किधर हाँ। किसी से मिल गए आपको गिफ्ट में, एनवलप में पैसे मिल गए, वो भी अचानक से मिले ना। सपोज अभी मेरी बहू की मम्मी आए थे कल, उन्होंने मेरे को एनवलप दिया, तो वो मुझे सडनली एनवलप मिला ना, जो भी अमाउंट था उसके अंदर। हम्म। तो मैंने उसके लिए यस। भी यस। धन्यवाद करना। कह रही यार, मुझे आज अचानक से सुबह सुबह वो आए, वो तो जा रहे हैं उधर कोयम्बतूर, और मुझे इतना उन्होंने एनवलप दिया, बराबर। हाँ। तो आपका धन तब बढ़ता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच, डिनर का बिल चुका देता है। किसी ने कॉफी का बिल चुकाया, आप खाना खाने को गए, किसी ने उसके पैसे दिए। हमने पानी पूरी खाई, उसके 50 रुपए किसी ने दिए। हम रिक्शा में गए, रिक्शा का बिल आधा किसी ने दे दिया, तभी भी हमारे पैसे बचे कि नहीं? रिक्शा के हाँ। 50 रुपए बच गए, पानी पूरी के बच गए, कॉफी के पैसे बच गए। जब हमारे लिए कोई पेमेंट करता है तो हमारे पैसे बचे ना। हाँ। तो वो छोटा अमाउंट के लिए भी हमको धन्यवाद करना है। आया ध्यान में? हाँ। जब हमें कोई डिस्काउंट मिलता है, हम खरीदी को जाते हैं, डिस्काउंट मिलता है ना। हाँ। एमआरपी, एमआरपी है इसकी, मतलब क्या बोलूं मैं, वॉशिंग मशीन के एमआरपी है 65,000, मेरे को मिल रही है 30,000, 35,000 में 50%। तो वो 50% अमाउंट मेरा बचा, मेरे को उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए ना, कि मुझे रिलायंस वालों ने इतना 50% डिस्काउंट दिया। तो माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करना कि मेरा 50% बचा है, कर कर। ये जब हम करेगी ना तो हमारे पास भर भर के धन आएगा। आपको कभी कभी मनी बैक का ऑफर मिलता है, आपको किसी चीज का उपहार मिलता है जो आपको खरीदनी थी। ऐसा होता है ना, कभी आपको कोई चीज खरीदनी थी और वो गिफ्ट में मिल जाता है। जैसे सपोज मेरे को कोई जीन्स खरीदनी है, मेरे को टॉप खरीदना है, और मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दे दिया या किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, तो मेरे तो पैसे बच गए ना वो चीज के। हाँ दीदी। तो वो भी पैसों के लिए आपको धन्यवाद करना है कि चलो, मुझे जीन्स लेने की थी, 1,200 रुपए की थी, मुझे गिफ्ट आ गई तो मेरे 1,200 रुपए बच गए। हाँ, ऐसे हम कर सकते हैं ना धन्यवाद। हाँ। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंत का परिणाम यह है कि आपके पास अधिक धन होगा। आप किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने वाले पहले खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? खुद को पूछना है।
अगर ऐसा है, आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है। आपको शंका हो रही मेरे पास धन है, पैसे है, नहीं है, तो आपको क्या करना है? इस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए धन्यवाद होने की जरूरत है। आया धन में? चलो आगे। हाँ। सबको खाना बनाना होगा, सबको जल्दी होगी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी आज। हम बाद में बात कर लेंगे लगे तो, ठीक है? शाम को किसी को ज्वाइंट होना होगा, शाम को करना होगा तो मुझे कॉल कर लेना। शाम को 5 बजे किसी को वापस करना होगा, 5 के बाद, तो मुझे कॉल करना। अपन जूम लिंक वापस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, यस। मैं ग्रुप में और डाल दूंगी शाम के लिए भी। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा। आपको महसूस हुआ होगा या नहीं, लेकिन इस वक्त वे इसलिए हुई, आपने उन्हें आकर्षित किया। आज जो भी आपकी, मेरी, सबकी जो भी धन की परिस्थिति है, महालक्ष्मी की परिस्थिति है, उसको हमने आकर्षित किया है। हमने धन के बारे में चिंता करी, बुरा सोचा, टेंशन लिया, मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा बोला, किसी को फोन बोल दिया कि बहुत अड़चन है, ऐसा कुछ कुछ बोला है। और यस। उसकी वजह से क्या हो गया? उसके वजह से क्या हो गया? मेरे पास धन की कमी आ गई है। लेकिन जब आप कृतज्ञता को आपकी जीवन शैली बना लेते हो, जीवन शैली बोले तो लाइफ स्टाइल, अभी ये हमारी लाइफ स्टाइल है ना, रोज सब जने वॉकिंग को जाते हैं, ये लाइफ स्टाइल हाँ। है ना? हम योगा करते, प्राणायाम करते, ये लाइफ स्टाइल है ना? तो अभी ये कृतज्ञता लिखना ये रोज का अभ्यास है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमको रोज लिखना है। आप बोलोगे तो हम रोज जूम पे मिलेंगे, ये खत्म होने के बाद में भी लिखने के लिए। आप यस। रेडी है? हाँ दीदी, यस। इसके बाद में ये खत्म हो जाएगी ना बुक, उसके हाँ। बाद में भी हम रोज लिखेंगे। ए सुरभि, बोलना। आप हर समय जादू की स्थिति को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं। इससे किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। हम क्या बोलते मालूम है? वो अंबानी ना बहुत लकी है यार, उसके नान दादा दादा इतना उसके लिए कर कर गए। या हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं ना, पैसे वाले धनवान होते, तो हम बोलते हैं हाँ उसका क्या है, उसके नाना मामा दादा बाबा छोड़कर गए उसके लिए पैसा। ऐसे हम बोल देते हैं ना। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ माँ लक्ष्मी का आदर किया होता है। उन्होंने यस। धन के प्रति कृतज्ञता की होती है, जो हमको नहीं मालूम होता है ना। मैंने यस। शुरू में भी बताया था कि अंबानी जी के हमने सुना है, अंबानी के यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, और उनका एक जो फ्लोर है पूरा 27 माले का उनका घर है ना, एक फ्लोर में पूरा सिर्फ ऐसे धन्यवाद का, कृतज्ञता का अभ्यास होता है उनके यहाँ। जो ब्राह्मण बैठकर वो लोग बैठ के 24 घंटे के लिए करते हैं, रात दिन मंत्र जप कृतज्ञता। आपको ध्यान में आया? हाँ। ये पैसे वाले लोग इसलिए और पैसे वाले होते हैं, धनवान लोग, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस वो करते हैं। और ये हम लोगों से ये छुपाया गया था, इसलिए हमको ये मालूम नहीं था। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी मेरे घर में मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कुछ ब्रेकडाउन आया है, लेकिन मेरी रिपोर्ट निकाली फैमिली हेल्थ चेकर में तो मेरा सब नॉर्मल है। मेरे को मेरी फ्रेंड बोलती हम ये दवाई लेते रोज की, तू नहीं लेती, विटामिन डी, B12, ये वो। मेरे पास कुछ नहीं अभी। मैं आज मेरा बेटा बोला अपन डॉक्टर को जाकर बोलेंगे, बोले कि तुझे रोज की टैबलेट दे कर विटामिन की। आप समझ यस। रहे हो? हाँ। मेरे हाँ। एज के और लोगों को दवाइयाँ रोज की चालू है, लेकिन मुझे डेली की रोज की कोई दवाई नहीं है। क्यों यस। नहीं है? क्योंकि ये कृतज्ञता का रोज का अभ्यास है ना, डेली का। हाँ। ये रोज का डेली का है। यस। यस।
वॉकिंग करना छोड़ सकती मैं, लेकिन ये नहीं छोड़ सकती, आप समझ रहे हो? यस। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, उस परिस्थिति में आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला, कोई चीज मिला, किसी को रुपए मिले होंगे एक्स्ट्रा क्या, तो यह आपका धन्यवाद का रिजल्ट है। आपने कभी ना कभी धन्यवाद किया होगा, मन में कृतज्ञता बोली होगी ना, इसलिए आपको और धन मिला है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपने ऐसा किया है। अब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला दो, मतलब खुशी को भी मिला देने का है। खुशी भी हुई ना, मुझे पैसे मिले, मुझे डिस्काउंट मिला, मुझे गिफ्ट मिला। आपके पास एक चुंबकीय शक्ति है जो अधिकाधिक समृद्धि आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। चुंबक पता है ना, वो बर्तन रहता है, लोहे का बर्तन, हम बर्तन लेते हैं ना तो चुंबक से चेकिंग करते हैं लेडीज कि ये बर्तन लोहे का तो नहीं है, इसमें ज्यादा लोहा है क्या स्टील है, ये करते हैं ना। यस। तो वो चुंबक क्या करता है, लोहे को अपने ओर खींचता है ना। तो वैसे शक्ति हमारे अंदर है कि हम और अपने पास धन खींचे, लेकिन वो शक्ति कौन सी है, अधिक से अधिक कृतज्ञता करना। आया ध्यान में? तो हाँ। हमें खुद को मैग्नेट बनना है, मनी मैग्नेट। आज से खुद को क्या बोलना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। खुद को बोलना है मैं मनी मैग्नेट हूँ, मनी मैं बहुत मैग्नेट। सारा धन आकर्षित करती हूँ अपनी ओर। जितना पैसों के लिए धन्यवाद करोगे उतना आपके पास और आएगा। सीधी बात है, किसी ने गिफ्ट दिया, 50 रुपए बचे, 2 रुपए भी बचे। अब वो सब्जी वाला रहता है ना, हम अगर शॉप में सब्जी लेने को जाते हैं ना, तो वहां पे वो नहीं, ये तुम्हारा स्मार्ट बाजार डी मार्ट में 10 रुपए का कड़ी पत्ता देते हैं, सब गड्डी आती कड़ी पत्ती की, और हमारा सब्जी हाँ, वाला हमको फ्री में देता है ना। फ्री में देता है। वो बेचारा हाथ गाड़ी पे बैठा रहता है बारिश में छतरी के नीचे, वो फ्री में कड़ी हाँ। पत्ता देता है। तो हमारे कड़ी हाँ। पत्ते के 10 रुपए बचते हैं ना, यस। हम तो उससे बार्गेनिंग करते कि और तू भाव कम कर सब्जी का। हम्म। तो हमको वो 10 कड़ी पत्ते के लिए भी धन्यवाद करना है कि भाई मैंने कड़ी पत्ते के 10 रुपए बचाए हैं मेरे। यस। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा। आपको नीचे का है ना आपका अपना। हाँ, कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका गई थी, मेरे पास 2 सूटकेस थे। सुनो अभी, लेखिका का उदाहरण सब ध्यान से सुनो। मेरे पास 2 सूटकेस थे। मैंने लगभग एक खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। कंप्यूटर था, गोद में रखकर उसके उसने काम किया। मेरे पास कार भी नहीं थी, सिर्फ 2 सूटकेस थी और एक खाली अपार्टमेंट था, मतलब एक खाली फ्लैट था। मैं हर जगह पैदल ही जाती थी क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। जो था, थोड़ा सा सामान था, उसके लिए वो लेखिका बोलती मैं धन्यवाद करती थी। मैं अमेरिका के रहने के लिए धन्यवाद करती थी कि वाह मैं आज अमेरिका में रहती हूँ। मैं उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी। उसका घर खाली था, अपार्टमेंट। उसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे चमचे थे, उसके लिए भी मैं कृतज्ञ थी। उसके पास सामान बहुत था क्या किचन में, क्या बोलती देखो, 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थे। अधिकतर जगहों पर मैं पैदल जाती थी और मैं कृतज्ञ थी। सड़क के पास एक टैक्सी स्टैंड था। उसके घर के पास सड़क थी और वहां पर एक क्या था, टैक्सी स्टैंड था। हाँ, क्या था उधर, एक टैक्सी स्टैंड था। एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। उसके कोई पहचान वाले थे, उन्होंने कार और ड्राइवर दोनों दिया इसको, फ्री में, फ्री में। हाँ, उधार दिया, उधार, भाई तू मेरा ड्राइवर और कार रख ले। कंप्यूटर को छो हाँ, कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मेरे जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ में जी रही थी। वो बोलती थी कंप्यूटर को छोड़ने के बाद में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, जो मैं मेरे पास बहुत सारा था। जो जरूरत की चीजें रहती ना, एक बर्तन, एक चाय का भगोना, 4 बर्तन, 4 प्लेट और एक घर, बस इतना ही था और कुछ नहीं था बोले मेरे पास।
लेकिन देखते ही देखते मेरे पास ड्राइवर के साथ में कार आ गई, ड्राइवर भी आ गया और खुद की कार भी आ गई। क्यों आ गई? उसके पास जो सामान था, जो चीजें थी, उसको वो धन्यवाद करती थी, उसमें रोती नहीं थी, कंप्लेन नहीं करती थी। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से काम करता है। क्या बोला उन्होंने? जादू इसी तरह से काम करता है। आया ध्यान में? यस। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए जादू के अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। किसका चेक मिलेगा आपको? बनाना है द बैंक ऑफ यूनिवर्स का कोरा चेक बनाना है, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हो। उस चेक के ऊपर खुद का नाम लिखना है। मैं ना उसका फोटो भेज दूंगी, चेक का प्रिंट आउट ले लेना। प्रिंट आउट हाँ। लेना नहीं हुआ, जाके प्रिंट आउट लेके आ जाना। नहीं लेना हुआ तो आप हाथ से बना लेना चेक कागज के ऊपर। यस। उसको मैजिक चेक बोलते हैं। उस चेक के ऊपर अपना नाम और आज की तारीख डाल दो। आप जो एक चीज चाहते हो, वो चीज की धनराशि उसमें डालना। अभी आपको क्या चाहिए उसका डालना। मैंने मेरी यात्रा का 74,000 का बनाया ना आपसे बात करते करते, हाँ। तो मैं चेक के ऊपर उतना 74,000 डालूंगी, 75 भी नहीं डालूंगी। अच्छा। ये मैं सब हिसाब करूंगी कि कितना जाने आने का कितना हो रहा, मेरा यात्रा का खर्चा, फिर मुझे ऊपर का कितना लग रहा, वो सब कैलकुलेट करने का, एग्जैक्ट अमाउंट उसमें डालने का। आप छोटा अमाउंट लो, 5,000, 10,000। ज्यादा अमाउंट पे जाओ, 20-25 हजार से आगे जाना नहीं। अभी आप पहली बार कर रहे हैं ना सब लोग। यस। हाँ। आप वो निश्चित धनराशि चुन ले। आप उस धनराशि के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। आपको पता होगा ना आप वो चीज से क्या लोगे वो पैसों से। हाँ। यह धन आपकी इच्छा पूर्ति का साधन है। ये क्या है? इच्छा पूरी करने का ये साधन है, ये चेक। लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाओगे। आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने के लिए मनचाहा काम करने की कल्पना करें, तो आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। मुझे यात्रा में जाना है, तो मैंने सिर्फ वो पैसों को धन्यवाद नहीं करना है, मैंने फीलिंग में लाना है कि हाँ मैं वो यात्रा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो पेमेंट कर दी ना। अच्छा, वो पेमेंट मेरे पास कहाँ से आएगी मुझे पता नहीं है, मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे छोड़ दिया, मैंने भगवान पे छोड़ दिया। वो अपने आप मुझे वो पैसे भेज देंगे वो। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं। जिनके भी पास पुस्तक है उसमें मैजिक चेक की फोटो है, नंदा दीदी। हाँ दीदी। हाँ, तो उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। आप अगर क्या साइबर का, वो साइबर वाला कंप्यूटर वाला रहता है ना, साइबर वाले सबके घर के आसपास रहते हैं ना कंप्यूटर वाले, जो कंप्यूटर पे काम कर कर देते हैं, जेरोक्स वगैरह, आधार कार्ड, हाँ। पैन कार्ड। उनके हाँ। पास भी गए तो वो भी आपको करके दे देंगे। और फिर ये आपके पास वेबसाइट तो है। हाँ, चेकबुक है ना, आपके पास तो अपने पास तो चेकबुक रहता है ना दीदी। अपना चेक नहीं है, यूनिवर्स के ब्रांड का चेक है ना, अपना चेक बुक नहीं करना है। ओके। उन्होंने क्या बोला? ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स। ये पैसा आपको कौन देगा? कौन सी बैंक देगी? यूनिवर्स। हम्म। ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, वो भगवान की बैंक का नाम है, ये वो देने वाली है। ओके। यस। तो ये किसको मिलेगा? आपका, इसलिए खुद का नाम डालने का, ये वो जो चेक दिया है वो करने का, और यस। कितना अमाउंट चाहिए वो लिखने का है। उन्होंने देखो यस। इधर वेबसाइट दी है, द secret tv/magic check। उसके वेबसाइट पर जाकर भी आपको मैजिक चेक मिल जाएंगे। आप चाहे तो मैजिक चेक में छोटी सी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने पर बाद में अगला चेक में आप राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह होगा कि आपको जादू से जो धनराशि मिलेगी, आप जान जाओगे कि आपने यह काम कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाओगे कि कृतज्ञता का क्या असर है। आप जो कृतज्ञता, जो खुशी महसूस करोगे, उससे अधिक बड़ी राशियों का मिलना आपको विश्वास पैदा करेगा। पहले छोटी राशि पे करो, उसके बाद में बड़ी धनराशि करो। समझ में आया? छोटे राशि का पहले अनुभव लो ना, वो पैसे का कर कर यस। चेक बनाकर वो पैसा भरना है, ठीक है। एक बार जब आप मैजिक चेक भर ले,
उस चेक को हाथ में लेना है, निश्चित चीज के बारे में सोचना है जिसके लिए मैंने ये पैसा भरा, जिसके लिए आप यह धन चाहते हो उसकी तस्वीर मन में लानी है, मतलब विजुअलाइजेशन करना है, और वो मनचाही चीज खरीदने का चित्र मन आंखें बंद करके देखना है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लेना है। उसके लिए रोमांच मतलब एक्साइटमेंट करना है, कृतज्ञता करना है। Recording in progress. आपके दो चालू है ना? आपके दो चालू है नंदा जी, तो आवाज आ रही थी शायद। एक बार आप मैजिक चेक का, हाँ, शायद आप नए जूते, कंप्यूटर, नया बिस्तर, उसके लिए पैसे चाहते होंगे। आप तस्वीर में देखें कि आपकी मनचाही चीज आपने खरीद ली है। मनचाही चीज आप अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो आप देखें, आप देखिए कि उस आप अपने मन में विजुअलाइजेशन में देखिए कि आपने वो डिलीवरी ले ली है, आपके घर वो चीज आ गई है, और आप एक्साइटेड हो गए हो, रोमांचित हो गए, और उस चीज के लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, उसके लिए आप धन चाहते हो, बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, फ्लाइट की टिकट के लिए, कॉलेज के बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें। आप जितने अधिक खुश होगे, कृतज्ञता महसूस करोगे, मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये सब स्टेप्स पूरे कर लोगे, मैजिक चेक लेकर ऐसी जगह पर रख दो जहां वह आपको रोज दिखाई देगा। आप दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक को हाथ में लो, उसको देखो, और अपना जो मनचाही तस्वीर है, जो चीज लेना चाहते हो, उसको धन्यवाद करो। सचमुच उस धन का आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो चीज आपको मिल गई है। अधिकाधिक कृतज्ञता, रोमांचित महसूस करो। यदि आप चाहो तो अभ्यास आप दिन में कई बार कर सकते हो। 2 बार तो करना ही है, आप चाहे तो ज्यादा बार भी कर सकते हो, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ में है। आप कभी भी इसको अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में मैजिक चक को ऐसी जगह रख दे जहां से आपने इसे लिया था। किसी दूसरी ऐसी जगह रखे जहां आप इसे दिन भर हर दिन देख सके। आप इसे बाथरूम बाथरूम के दर्पण में लगा दो, जादुई पत्थर के नीचे रख दो, कार में रख दो, वॉलेट में रख दो, कंप्यूटर के वॉलपेपर पे रख दो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में रख दो। जब चाहे जब आप मैजिक चक देख लो, आप महसूस करो मानो आपको धन मिल गया है। आप कृतज्ञ बने रहो। आप जो काना करना या पाना चाहते हो वह आप कर या पा सकते हो। जब आपको मैजिक टिक में लिखी हुई धनराशि मिल जाएगी, जादुई तरीके से यह सामान मिल जाएगा जिस पर आपको यह धन खर्चा करना है, तो उस चेक के ऊपर नई राशि लिख दो। क्या करना? दूसरा चेक बनाना और नई राशि लिखना। पहले जितने पैसे थे उतने मिल गए, जो चाहिए थी वो चीज मैंने खरीद ली। फिर नया चेक बनाने का, पहले छोटी चेक से लो। आप लोग पहले 1000, 2000, 5000 की चीज लो, ठीक है? यस यस। इस बार आप किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक का अभ्यास करो। जितने लंबे समय तक चाहे आप कर सकते हो। जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए वो अमाउंट लिखने का है ना? ध्यान में आया? मैंने आज ज्यादा डिटेल में लिया नहीं क्योंकि सुबह का टाइम है। आप हाँ समझ दीदी। लो इस बात को। हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 17। रोज का जो है ना, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामत की सूची बनाए और आप लिखे कि आप कृतज्ञ क्यों हो। हम रोज 10 की लिस्ट बनाते हैं ना, हाँ तो आज हमको किसकी बनानी है? धन के बारे में बना सकते हैं ना, अलग अलग चीजें लेके। जिस हमारे पास जो जो पैसा आया, कभी किसने दिया होगा, तो उसके लिए हम कर सकते हैं ना अलग से। भाई मैंने ये बॉटल डी मार्ट से लाई, इसके लिए जो धनराशि लगी उसके लिए धन्यवाद। लैपटॉप की जो धनराशि है, पैसे, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ऐसे हम अलग अलग पैसों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं आज 10 चीजों का। हाँ हाँ दीदी। मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि 10 वाला कैसे करे, हाँ पहला वाला। समझा? आप अपनी सूची लिस्ट पढ़े और बाद में 3 बार धन्यवाद धन्यवाद कहे। इस ब्लेसिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये वाला कॉमन है, रोज का 10 10 10 10 लिखना। आपको समझ में आ गया? आपकी नोटबुक भर गई क्या? नहीं, आधी नोटबुक भरी क्या नहीं भरी?
भरी ना दीदी। ऐसे भर भर के अलग 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 रोज के लिखना है। देखो हमारी दिख रही है कि नहीं दिख रही मुझे नहीं पता। नहीं दिख रही दीदी। मैं फोटो भेज दूंगी मेरे बुक्स का, कितनी सारी बुक्स है। अपने ओके दीदी। मैजिक चेक में आप राशि भर ले, जो चीज आप पाना चाहते हो। अपना नाम लिख दे, आज की तारीख लिख ले। मैजिक चेक को दोनों हाथ में थाम ले और कल्पना करे कि यह चीज आप खरीद रहे हो। जिसके लिए आप पैसा चाहते हो आप उसे पा चुके हो। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करे। ये 3 नंबर का समझ में आया मैजिक। अनीता दीदी? 3 नंबर का समझ में आया? आपको क्या चीज लेनी है मुझे ये बताओ अभी। आपको कौन सी ऐसी चीज लेने की है, मैं आपको ये करके बताती हूँ आपको। मुझे ध्यान में समझ में आया था, आपको नहीं ध्यान में आया करके। बोलिए अनीता दीदी, आपको क्या लेना है? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, अभी हमको देश जाने की इच्छा है। वो बड़ा हो जाएगा ना अमाउंट, अगर आपको राजस्थान जाना है, देश जाना है ना, तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना। छोटा कोई अच्छा बोलिए अच्छा। ना, 5,000 की, 10,000 की चीज है, 2,000 की चीज है, वो बोलिए। नया मैं मोबाइल बोल लेना है, और कुछ लेना है, साड़ी लेनी है, घर माइक्रो की कुछ। माइक्रोवेव माइक्रोवेव हाँ, तो माइक्रो ओवन ओवन। लेना है। कितने का आता है माइक्रो ओवन? बताइए, कोई किसी को पता आइडिया है नहीं है। माइक्रो ओवन की? देख पांच के हजार आता से है? शुरू हाँ, 5 से शुरू होता है, 5 से शुरू होता है। 5,000 से शुरू होता है। अनिता दीदी, छोटा छोटा। आपने देखा है कितने का आता है? हाँ, छोटा नहीं पांच पता है। लीटर का, छह अच्छा, लीटर छोटा का सा ऐसा। माइक्रो ओवन हमने 5,000 रुपये सोचते हैं हम, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ तो आपको चेक बनाना है 5,000 रुपये का। वो चेक का फोटो भेजूंगी, वो बेटे को बोलना प्रिंट आउट ला दे, वो ला देगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसके ऊपर आपको हाँ ये ला देगा। सोचना है कि वो आपको मिल गया है माइक्रो ओवन, और उसके धनराशि हम्म, आपको मिल गई है। कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो नहीं सोचना है। फिर ऐसे सोचना कि उसके अंदर मैं केक बना रही, दाल बाटी बाटी बना रही हूँ, अलग अलग चीजें बना रही हूँ। मैंने खाना बना के रख देती हूँ, मेरा सेशन रहता है तो मेरा बेटा उसमें खाना गर्म कर लेता है ना। अगर माइक्रो हाँ ओवन में हाँ। क्या होता है, हम खाना गर्म कर सकते हैं ना बनाया हुआ। हमको बार बार हाँ। गैस हाँ। चालू नहीं करनी पड़ती है। यस। हाँ। उसमें अलग अलग डिशें भी बनती है, राइट। तो वो सपना यस। देखना है अभी आपको, ठीक है। ओके। है ना। तो आपने ये सोचना है हम्म। कि मैंने माइक्रो ओवन के लिए, तो आप अभी वो अमेजोन पे जाके कौन सा लेने का उसकी कीमत देख लो कितना है। उसमें ऐसा होगा 5,440, तो वो अमाउंट लिखना 5,440, जितना चाहिए उतना वो बोलो। वो सब मुझे नहीं आता है। मैं सुनिए ना अपने। अनीता दीदी, हाँ सुनिए ना। हाँ सुनिए ना, आप हाँ अपनी बोलिए। बेटे की हेल्प लो ना, मैंने क्या बोला। हाँ। उसको बोलो ना मेरे को अमेजोन में दिखा कितने का माइक्रो ओवन आता, कर कर वो भी नहीं बताएगा क्या? ओके। हाँ नहीं नहीं बता देगा बता देगा। फिर बताएगा ना। अपने को बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती है, हम भी लेते हैं बच्चों की हेल्प, और हम्म। करते हैं बच्चे खुशी खुशी। आप नहीं सोचो कि नहीं करेंगे। यस आप यस। पहले से नई नई का पाड़ा लगाओगे ना, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो सोचोगी वो होगा। नहीं नहीं करता है अब बच्चा ये करता सोचो है। कि मेरे को विजन बोर्ड भी बना के दे रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है मैजिक बुक में, यूट्यूब भी बीज सुन रहा है, सब करेगा बीज अगर आप सोचोगे तो। विजन बोर्ड आप बोले थे ना, मैं सैंपल भेजूंगी, मतलब फोटो भेजूंगी, आप भेजा हाँ नहीं। मालूम है ना, मैंने नहीं भेजा है, मैं भेजूंगी विजन बोर्ड का, विजन बोर्ड का भेजूंगी। भेजिए तो मैं बनवाती हूँ बेटा से। हाँ हाँ, आपका अपने को समझ में आया, जैसे मैंने इनका एग्जाम्पल दिया माइक्रो ओवन का, आपको ध्यान में आया? 3 नंबर का होमवर्क ध्यान में आया? नंदा दीदी, रानी दीदी, आ हाँ गया दीदी। दीदी। आपको अनिता दीदी समझा? यस। ये चेक की फोटो का बेटे की हेल्प लो, वो चेक का भी काम करके देगा आपको सब। दीदी यस। मैंने चेक डाला है, दीदी मैंने चेक डाला, आप हाँ चेक ठीक है, मैं करेंगे? चेक का फोटो भेज देती हूँ। और नहीं डाला मैंने, आप हाँ मोबाइल में समझ के चेक नहीं, कीजिए। सबको डाल देती हूँ ना, और ऐसा बोला मैंने। हाँ, देखो वो बराबर है क्या? नहीं नहीं, बराबर ही होगा ना दीदी। आज मैजिक चेक को आपके साथ ले जाए, ऐसी जगह पे रखे जहां आपको दिखेगा। हमको किचन में, गैस के ऊपर किचन में चिपका दो एक चेक का फोटो करके, एक भगवान के मंदिर में कर दो, बाथरूम में लगा दो, बार बार दिखना चाहिए उसको, देख के अपने को थैंक यू बोलना है कि वो मिल गया है। अच्छा अच्छा। आप समझ में आ गए कि माइक्रो ओवन मिल गया है। वो पैसे आएंगे तो हाँ। माइक्रो ओवन मिलेगा ना। कैसे आएंगे, हम्म। क्या आएंगे, वो नहीं सोचना कहाँ से आएगा। ऐसा होगा यस। आपको भाई ने गिफ्ट कर दिया, रक्षाबंधन आ रहा है, कहीं से भी आ जाएगा वो। यस। कम से कम दिन में 2 बार ये चेक को हाथ में लेना है। वो मन में तस्वीर देखनी है कि जो चीज लेने की है, जिसके लिए वो धन का हमको इस्तेमाल करना है, और मन ही मन कृतज्ञता महसूस करना है, मानो सचमुच कर रहे हो।
आंखें बंद करके मानो सचमुच आपको माइक्रो ओवन मिल गया है, आपने पैकिंग फोड़ी है, मस्त माइक्रो ओवन आया है बाहर, बेटे ने लगा दिया, किचन में सब अरेंजमेंट है, तुरंत आपने उसकी पूजा भी कर ली। फिर वो माइक्रो ओवन के बर्तन आते हैं टप्परवेयर के, कांच के, उसके अंदर आपने मस्त खाना बनाया है, दाल बाटी चूरमा तीनों भी गर्म कर लिया, चूरमे का भी घी पिघल गया, मस्त गर्म हो गई, बाटी गर्म हो गई, दाल मस्त तड़के वाली है, पंचरत्न की दाल बाटी वाली, और आप दाल बाटी चूरमा खा रहे हो। आया मुंह को पानी छूटा कि नहीं छूटा? हाँ दीदी। मुझे हमने क्या मिक्सर करा, में। माइक्रो ओवन में खाना गर्म करा, ये सोचा, वो माइक्रो ओवन के लिए पैसे कहाँ से आए वो नहीं देखने का है, वो चीज मेरे को मिल गई है। तो वो यस। फीलिंग लाया ना मैंने, फीलिंग लाया कि देखो मैंने वो चूरमा भी गर्म किया ना, तो उसका घी पिघल गया, तो वो गर्म हो गए ना, तो वो घी की तकलीफ भी नहीं होती जब गर्म करके चूरमा खाते हैं दाल डाल के। बाटी भी सॉफ्ट रहती, घी में डूबी भी रहती है, उसको भी माइक्रो ओवन में गर्म कर लिया, मस्त दोनों माँ बेटे बैठ के टीवी लगा के खाना खा रहे हैं दाल बाटी चूरमे का, संडे के दिन, यस। है ना। यस। यस। दिन के अंत में जादू को चेक को इसी जगह पे रखे, आप उसे देख सकते हो। चेक पर लिखी धनराशि का सामान आपको मिल गया है जिस पर आपने पैसा खर्चा करना चाहते हो। अगर वो हो गया है तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। आप क्या करना, जो अमाउंट लिखेंगे ना वो पेंसिल से लिख दो, तो आप इरेज करके नया पेन लिख सकते फिर। अमाउंट यस। रहेगा, अगर पेन से लिखा तो वो चेक आपको ये नया यूज नहीं होगा ना। अगर हाँ। आपको हाँ सेम चेक हाँ। यूज करने का है तो पेंसिल से ना अमाउंट लिखो, हाँ दीदी। है ना। आप उस अमाउंट से नई चीज खरीदना चाहते हो। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक आपको रिपीट करना होगा, ये स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 तक, ये मैजिक चेक के स्टेप से ध्यान में आया। वो हाँ। चेक आपको यस। हाथ में भी लेना है चेक, और उसको धन्यवाद बोल के विजुअलाइजेशन करना है, जैसे मैंने अब भी करा, कि वो पैसे मुझे मिल गए हैं और मैं वो एंजॉय कर रही हूँ, है ना, हाँ। जो मुझे चाहिए यस। था। ठीक है। हाँ। रात को सोने से पहले जादू का पत्थर हाथ में थामे, दिन भर में हुई अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करे। ये मैजिक रॉक का भी अपने को पता है ना। हाँ दीदी। यस। पहले आप है ना माइक्रो ओवन पालो अनीता दीदी, उसके बाद जो आपको अमाउंट लेनी की है ना किसी से, आपने बोला था ना मुझे कुछ धनराशि अटकी हुई है, हाँ उसका चेक हाँ हाँ दूसरी बार बनाना। पहले बार आप माइक्रो ओवन अगर आ जाएगा ना, तो आपका हाँ भरोसा बैठ हाँ, जाएगा। सही बात है। भरोसा बैठने के लिए पहले छोटी सी चीज लो, उसके यस। बाद में यस। आप बड़ी चीज का अमाउंट बनाओ। ध्यान में आया? यस। ये तो यस। कैसे ना हम कर चुके हैं ना, तो हम इसलिए अभी बड़ी बड़ी चीजें दाव पे लगाते हैं। हाँ। यस। जितनी बड़ी अभी। चीज देखो, जितनी बड़ी चीज उतना धन्यवाद भी ज्यादा लगता है ना। यस। आप समझ यस। रहे हो? यस। यस। वो चीज का अमाउंट चाहिए तो वो क्या मांगता मेरे से, धन्यवाद मांगता, और कुछ नहीं मांगता ना। तो हाँ। फिर आप अभी आप नए नए हो, तो अभी आप छोटे अमाउंट तीनों चार जितने भी लोग हैं वो लोग करो, फिर बाद में आप बड़ा अमाउंट करो, है ना। यस। इस यस। चेक की फोटो कॉपी को स्कैन करो, इसमें तारीख डालो, नाम डालो, और अपनी मनचाही राशि भर दो। मनचाही राशि एग्जैक्ट होनी चाहिए, वापस जब चेक भरते हैं ना तो एग्जैक्ट अमाउंट रहता है, कम ज्यादा अमाउंट रहता है क्या? नहीं। जैसे मेरा अगर खर्चा निकल रहा है यात्रा का सब 74,540, तो उतना ही लिखने का है, उसमें कम ज्यादा लिखना नहीं, जीएसटी बीएसटी मिला के अमाउंट होता है ना, हाँ। तो हम्म। वैसा अमाउंट लिखना है, ये ध्यान रखो। तो अपना अपना क्या क्या सपना है, सबको मालूम है क्या चीज चाहिए। जैसे इन्होंने माइक्रो ओवन बोला, रानी दीदी आपका क्या है? मुझे अभी मिक्सर लेने का है। तो मिक्सर का रेट अमेजोन पे जाके देख लो, अमेजोन पे क्या है। हाँ। उसकी फोटो को भी आप प्रिंट आउट कर सकते हो, उसका फोटो भी मैक्रो ओवन अपने मोबाइल में ले लेने का, वो फोटो को देखने देखने का, दिन भर मेरे को ये मिल गया है कर थैंक यू बोलने का, और मिक्सर को देख के। यस। समझ यस। में आया? यस। जितना अमाउंट है उतना ही डालना चेक को, वो मिल जाएगा तो फिर बड़ा अमाउंट करना। यस। हाँ, आपका क्या है नंदा दीदी? सोचूंगी और बोलूंगी दीदी अभी। चलेगा चलेगा, सोच के बोलना, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन इस तरह से मतलब करना है, ध्यान में आया क्या सबको? जो चीज सच में जरूरत है और लेनी है उसके बारे में ही बोलना पड़ेगा ना दीदी। हाँ, ऐसा नहीं जो कि कुछ भी धनराशि चाहिए, बोलो। अभी देखो मेरे पास भी घर में सब चीजें है, तो मैंने यात्रा का लिया इसलिए ना। हाँ पैसे तो है हमारे पास में, ऐसा नहीं नहीं है, बराबर। हाँ लेकिन हाँ। वो हमें अचानक से मिल जाए, एक्स्ट्रा के मिल जाए, समृद्धि मिल जाए,
वो सोचना है ना हमको। ये यात्रा की आइडिया अच्छी है, क्योंकि अभी बेसिक चीजें तो है, और जो हाँ, लेनी है इसलिए फिर उसका मैंने ही। यात्रा का डाला, इसलिए मैंने और यात्रा जो का डाला। लेनी है उसका ही विजुअलाइजेशन करना ना दीदी। हाँ, जो चीज चाहिए, जो अमाउंट डालेंगे ना अभी, जैसे अभी मैंने डाला है मैजिक चेक के लिए, वाह, थैंक यू। मैं जा रही हूँ बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ का सब हम माहौल एकदम अच्छा हो गया है। मुझे डिस्काउंट रेट में यात्रा मिल गई। मुझे अभी वीना वर्ल्ड वाले का फोन आया कि मैम एक सीट खाली है, आपका अमाउंट भी हमारे पास जमा है, तो आप आ जाओ। मुझे हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग मिल गई है, और मेरा 4 से 5 दिन में बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री हो जा रहा है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू नारायण। कितना मस्त है। मैंने ठंडी के कपड़े लिए हैं, मैंने ड्रेसेस लिए, सब कुछ मेरे पास रेडी है। फटाफट फटाफट बैग भरा है। वो लोग खाना पीना सब दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं अकेली भी जा रही हूँ ना, तो भी बच्चा भी मेरा एकदम खुश है कि मम्मी जा रही है। मेरे घुटने अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तो मुझे वो भी टेंशन नहीं। मेरा वजन भी एकदम 51 kg हो गया है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए वेट का भी क्राइटेरिया क्राइटेरिया रहता है। एक्स्ट्रा के लिए मेरे अकाउंट में भर भर के जीपे के पैसे है ही, जो मैं दे सकती हूँ। और मेरा बद्री केदार हो रहा है। वाह, कितना अच्छा ना। मैं कितने दिन से सपना देख रही थी बद्रीनाथ केदारनाथ जाना। वहां पे बोले लास्ट वाला वो स्वर्ग है, बोले वहां पे लास्ट वाला भारत का गांव है जहां से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। मैं स्वर्ग की ओर जाने वाली हूँ। वाह, बद्रीनाथ केदारनाथ का, बद्रीनाथ का इतना सब कुछ देखा है। वहां पे जाके मैंने मम्मी के लिए वो पितरों का करते ना वो पूजा भी करवाया है। मैंने सुना है कि बद्री केदार में फैमिली के साथ जाना है, मेरे बेटा बहू बच्चे भी सब आने आ रहे हैं, और वहां पे सब पूजा भी करी है। वो जो एक गंगा का वो है ना, मेरा काशी का एक जो मेरे पास कमंडलू है जिसके अंदर सब गंगा का जल है, उसके अंदर मैंने वहां का भी जल लिया है। सरस्वती नदी के भी दर्शन करे हैं। वहाँ की सब परिस्थिति, फिजिकल परिस्थिति, शांतता है, सब अच्छे से सहकार्य पूर्ण है। वो यात्रा वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं जो साथ में जा रहे हैं, यात्रा ले जाने वाले लोग भी अच्छे हैं। और जो वेदर क्लाइमेट वो भी बहुत अच्छे से है। हेलीकॉप्टर्स में राजी खुशी मेरे सब जगह के दर्शन हो गए, और 4 दिन के बाद मैं सुखरूप स्वस्थ अपने घर में वापस आ गई हूँ। बच्चों ने ग्रैंड पूजा रखी है, वेलकम किया है, फूलों का डेकोरेशन किया है। सुरभि ने इतनी सुंदर मेरे मनपसंद की साड़ी लाई है 50,000 की मेरे लिए। उसको पता है कि मम्मी को यूनिक साड़ी या प्योर की साड़ियाँ कितनी पसंद होती है, और मम्मी साड़ी पहनती है करके। मेरे भैया भाभी आए, देवर भी आए, और सब लोग मेरा स्वागत कर रहे कि आप यात्रा कर कर आए हो इतने बारिश के दिनों में जाकर। वाह, मेरे 4 धाम पूरे हो गए ना भगवान। आपका असीम धन्यवाद। मेरे साथ जाके आ गए बद्री केदारनाथ। हाँ दीदी, हम भी। इस तरह से हमको करना है। मैंने वो पैसे को धन्यवाद नहीं दे रही, वो पैसे मिले इसलिए सब कुछ हुआ ना। हाँ दीदी। उन्होंने बोला ना चित्र बनाना, वो चित्र बनाना मैं सिखा रही हूँ ये कर कर। हाँ दीदी। ये मेरे को प्रैक्टिस है ना, इसलिए मैं फटाफट आके बंद करती तो कर सकती हूँ। आप समझे नहीं मेरी बात। यस। भाई और आपको प्रैक्टिस है तो तुरंत कर लेते हो, हम लोग इसके को अंदर सोच सोच फीलिंग के कर। फीलिंग भी है ना, खुशी की फीलिंग देखी क्या आपने? उसके हाँ अंदर दीदी। मैंने कितने होशियारी करी। मैंने परिवार को भी बुला लिया, देवर जेठ भी आ गए, भाई भी आ गया मिलने को। मेरी बहू बेटे ने पार्टी भी रख ली घर में। मेरा वजन भी 51 kg मैंने देख लिया, मतलब मैं फिट फाइन हेल्दी भी हो गई। वहां पे वो सब आजकल हो रहा है ना, उधर हिमालय के अंदर कुछ हो जाता है, यात्रा का टेंशन रहता है ना, बद्री केदार का हाँ लोग दीदी। जाते हैं तो हाँ। परिवार यस के यस। लोगों को भी टेंशन रहता है। यस। समझ गए आप मेरी बात को? हाँ यस। इस तरह से हमको वो चेक को हाथ में लेके 2 बार करना है। भले एक एक मिनट के लिए ही सोचना है कि माइक्रो ओवन मिल गया, खाना गर्म कर रहे अनीता दीदी, लेकिन आपको सोचना है रोज का। यस। चेक का फोटो देती, चेक के प्रिंट आउट लाओ, नीचे जाओ, 5 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट लेकर आओ, चेक भरो। है ना? एक चेक का एक फोटो एक भेजा है देखो, क्या? एक प्रिंट आउट लेने की, उसके पास 10 जेरोक्स कर लेने के वो चेक के। नहीं नहीं, चेक का प्रिंट आउट भेजा है क्या आपने? चेक चेक का फोटो भेजती हूँ ना, वो दीदी ने भेजा है, मैं और भेज देती हूँ ना। हाँ भेज दीजिए, तो मैं बेटा को कह दूंगी ले आएगा। हाँ, ठीक है। हम्म। समझ में आ गया सबको? हाँ दीदी। आप होमवर्क कभी आज करोगे ना? हाँ। शाम को अगर करना है तो मेरे को 5 बजे के बाद कॉल करो। अगर अपने को मिलना है तो मैं वापस जूम लिंक शेयर करूंगी। ये जो इसका यूट्यूब का लिंक भेजते हैं, हाँ, उसी उसी दिन भेजिए तो ज्यादा अच्छा रहे। क्या है, हाथों हाथ दोबारा उसको अरे सुनिए दीदी, सुनने मेरे को से। ना अनीता दीदी मैं बताती हूँ आपकी बात। हाँ एक सेकंड मैं स्टॉप करके बात करती हूँ आपसे।
आपकी बात एकदम सही है। उसी दिन का उसी दिन भेजना, लेकिन मेरी बहू भी जॉब करती है, वो आती है उसके बाद वो करके देती है लैपटॉप में। जो मुझे करना नहीं आता है लैपटॉप के अंदर, वो लिंक सही क्रिएट बात है। करना। मैं अभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ कि भाई मेरे को वो आ जाए। अभी कल क्या संडे है है कि ना। तुरंत। सुनिए ना मेरी हाँ। बात, मैंने उसको बोला है कल संडे तू मुझे सिखा दे। क्या है ना, इस- तुरंत सुनने से दोबारा तो उसका बढ़िया से याद हो जाता है। हाँ दीदी, ऐसे याद लेकिन नहीं अभी क्या होता है। करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी। क्या आप कर। भी ग्रेटिट्यूड करें कि दीदी रोज तभी की तभी लिंक भेज देवे कर वो उसके हाँ ऊपर है कि वो लिंक कब देती है मेरे को। सही बात है, सही बात उसका है। भी छोटा बच्चा है, वो भी ऑफिस जाती है, बारिश हाँ के दिन है, मुंबई है सही दीदी। बात। हाँ इसीलिए तो वो मैं बात उनको सही बोली है। ना, तुम स्कूल में से मत, स्कूल के लिए मत आओ, ऑफिस से इतने बारिश में बच्चे आते हैं ना। मैं बोली मैं बच्चे का छोटा छोड़ना करना मैं कर दूंगी, स्कूल से ले जाना लेकर आना। हाँ हाँ। आपकी बात एकदम सही है, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। कोशिश करूंगी मैं करने का। और और अभी कोई ग्रुप बात में नहीं है, बने क्या है, रहो, तुरंत सुनना है, ग्रुप तुरंत में फिर बने रहो, दोबारा। हमारा ये बुक होने के बाद में भी हम करते रहेंगे ग्रेटिट्यूड रोज का प्रैक्टिस। क्या है कि दोबारा सुनने से ना थोड़ा सा जल्दी फास्ट याद रह जाता है। दोबारा ऐसे याद नहीं, नहीं दो दो रहता है। सुनिए, दो दो तीन तीन बार करना पड़ता है, ये आपको बाद में भी सुनना पड़ेगा, रोज के रोज, रोज के हाँ रोज। ऐसे निकल जाते हैं हाथ से, हाँ दिमाग से कि क्या बोला सुना था, और कोई बात नहीं है। चलिए, मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। हाँ। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, और नहीं नहीं। होता है। अभी किसको कोई चलो, शेयरिंग करनी है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है किसी को? वो तो आज देख लिया मैंने कि 11:30 बजे लिख रहे हैं, नहीं तो मैं तो देखने वाली नहीं थी। अचानक से कोई आया था तो उसके लिए मोबाइल उठाया तो देखा कि आपका मैसेज है, तो मैंने ज्वाइन किया। नहीं, अच्छा हो गया ना, कर लिया। कल आपका कैसे हुआ, हाँ दादी का मंगल पाठ अच्छा हो गया? अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादी मंदिर में था ना। हाँ, मंदिर में था। भिवंडी बहुत आना सुंदर। बोले तो दीदी ट्रैफिक थैंक यू बोलना पड़ेगा, पहले वो ट्रैफिक को धन्यवाद करना पड़ेगा। कभी तो अभी बहुत खाली मिल जाता है और कभी बहुत अभी 3 और 4 तारीख जाता को है। आने वाली हूँ, मेरी बहन के यहाँ शादी है ना, तब भिवंडी आने वाली हूँ। अच्छा, भिवंडी किन क्या है? वो भिवंडी डॉक्टर में गोयल है ना, कल्याण के डॉक्टर गोयल के यहाँ शादी है ना। नहीं मालूम है। हाँ। असल मेरा उतना परिचय नहीं है, भाभी नहीं, का है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात। आइए ना, अंजुर फाटा में ही हूँ मैं। हाँ, तो वो अंजूर फाटा में ही है ना, वो सना रिसोर्ट, सना रिसोर्ट, अच्छा अच्छा, वहां तो पे आइए ना, शादी। घर पर आइए ना फिर। घर पे का तो नहीं बोलूंगी मैं, वो नहीं बोल सकती मैं, वो कमिटमेंट नहीं दूंगी दीदी। शादी है बहन के यहाँ, देखती हूँ, चलो। हाँ, अब शादी में जाओ तो शादी का ही रहता है दिमाग में। बारिश के तो भी दिन अंजुर है ना, फाटा में ही बारिश है, के और भी दिन मेन है। रोड पर ही है। मेन रोड देख, पर ही है मेरा। हाँ, वो रिसोर्ट का है मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 दिन के प्रोग्राम है। 2 दिन उसके घर अच्छा पे अच्छा। कल्याण में, 2 दिन अब भिवंडी में है। अच्छा अच्छा। अभी तो एक बना है अग्रसेन भवन, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। भिवंडी में बना है क्या? हाँ हाँ, भिवंडी में बना है। अच्छा एकदम अच्छा। 5 स्टार होटल की तरह बना है, बहुत ही सुंदर बना है। देखेंगे ना, अभी लगेगा अपने को भी अभी शादी एक ब्याह कुछ प्रोग्राम अभी एक रहेगा डेढ़ तो। महीना पहले ही उसका उद्घाटन हुआ है। अरे वाह, बताना ना उसके बारे में भी, किसी को शादी के लिए लगता है तो अपन बोल सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा बना है, आप देखोगे तो कहोगे बहुत आएंगे सुंदर बना है। आएंगे, देखिए, नहीं वो मिलना पड़ेगा ना, हाँ, उसका कौन जानकारी कौन देगा, उनको मिलना पड़ेगा। वो तो जानकारी के लिए वो किसी का फोन नंबर दे देंगे ऊपर करके। फोन नंबर दे देना हमको, फोन नंबर दे देना। हाँ नहीं, बहुत सुंदर बना है, सही में बहुत नहीं सुंदर नहीं, बना है, अच्छा है देख ना, करके मन चलिए ना। खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, भिवंडी का कल्याण रोड अग्रवाल, पे ही है। भिवंडी का अग्रवाल समाज बहुत बड़ा है। हाँ, कल्याण रोड पे ही है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत चलिए, सुंदर बना है। चलिए, सभी का थैंक यू, आप जुड़े मेरे समय हाँ के साथ, आपने धन्यवाद। एडजस्ट करा, आपका कीमती समय निकाला, इसके लिए थैंक यू, थैंक धन्यवाद। प्रैक्टिस धन्यवाद करते धन्यवाद रहिए, आपको। प्रैक्टिस करते रहिए, विजुअलाइजेशन करते रहिए, मैजिक चेक बनाए। और दिन भर हम ये मैजिक चेक में इसमें रहते हैं ना, तो दिन भर हम पॉजिटिव में रहते हैं, तो हम हैप्पी रहते हैं दिन भर, हमारे मन में चिंता डर अच्छा, कुछ आता ही नहीं है। आपका दिन दिन भर का वही काम है तो आपका ज्यादा इसमें हो गया ना, और आप तुरंत भी आप रहो बोल ना, लेते एक हैं मिनट हल्का। एक मिनट, आप भी रहो ना उसमें, हम सभी को रहना है उसी में। हम सभी को रहना है, चिंता और वो करना ही नहीं है, उसका इलाज ही नहीं है। यस, आप बोलोगे मेरे हस्बैंड नहीं है, रोते रहना, वो नहीं होगा, कुछ भी कुछ इलाज नहीं है, जो है उसमें जीना ही पड़ेगा। यस। लेकिन खुशी खुशी जीना है, कृतज्ञता करके। चलिए, मैं करूँ, वो एंड करूँ? यस दीदी, ओके। यस।
चलिए, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। शाम को थैंक मिलते हैं, यू। किसको मिलना होगा तो शाम को फोन करो। बोलो नंदा दीदी, बोलो। यस यस हाँ यस यस दीदी, यस, मिल सकते हैं। रोज की लिंक तो सेम है ना दीदी? हाँ, रोज का सेम है जूम लिंक। हाँ, फिर क्यों और बनाने का डालने का वो सब हो रहा है? मतलब आपकी बातें सुन के समझ में नहीं आ रहा था, लिंक तो सेम है फिर। दीदी वे लिंक लिंक सेम है, लेकिन किसके आगे पीछे ऊपर चली जाती है, कोई डिलीट कर देता ना। शाम को हाँ मिलना होगा तो आज शाम को मेरा 5 बजे, मेरा जो भी काम है ना, 5 बजे हाँ 6 बजे खत्म हो जाएगा। अभी अपन ने आज जल्दी सेशन कर लिया। हाँ लेसन नंबर 12 का यूट्यूब का लिंक क्रिएट नहीं हुआ है। लेसन नंबर 12 का सुनो आप। हाँ हाँ हाँ। डे 12 छोटा सा है दीदी। अच्छा उस दिन लाइट चली गई थी ना, तो उसका यूट्यूब का लिंक नहीं है पूरा अच्छा, लेसन। यूट्यूब का लिंक बोल रहे हैं, मुझे लगा आपने नहीं, सेशन यूट्यूब कर का दिया। नहीं है। जूम में ज्वाइन करेंगे तो अपन लेसन नंबर 12 शाम को करेंगे, अगर कोई आया तो। डे दूसरी बात, 12 है ना, डे 12। नहीं कल का और सेशन कितना बजे का टाइम है कल का? कल का, हाँ, कल का सेशन कितने बजे करना है, मैं वही पूछ बोलती हूँ ये आप। टाइम भी सही रहेगा दीदी? लेकिन लोग का में चलेंगे, देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको कल का। क्योंकि 11:30 बजे तक तो मुझे लगता है सबके घर में खाना बन जाता है और 1 बजे ही खाना खाते होंगे। और संडे है थोड़ा ना, टाइम। बच्चे बच्चे घर में हाँ रहते हैं ना। सबका क्या हो जाता है ना, बच्चे घर में रहते हैं, जॉब वाले जो रहते होंगे ना, हाँ, उनका थोड़ा चैलेंज हो तो जाता फिर है। कल आप 3 बजे जुड़ सकती है ना देखते हैं ना, बाप अपन देखते हैं ना, नहीं, कल का मैं बताती हूँ। हमारा ढाई ठीक बजे है, आप किसी भी टाइम बोलोगे। ओके। कोशिश करते हैं अपन, कोशिश करते हैं अपन। और दीदी लेकिन आप मेरा ऐसा था, आज और कल अपन एक्स्ट्रा भी करते शाम को। शाम को नहीं दीदी, मेरा 3 दिन से वो शेड्यूल ये हो नहीं रहा है। ठीक है ना, आप नहीं आओ ना नंदा दीदी। आपका मालूम है मुझे, वॉकिंग में डिस्टर्ब हो गया ना। नहीं, और क्लास भी, डिस्ट वॉकिंग भी, बहुत सारा मेरा शेड्यूल पैक रहता हाँ, है। मैं समझ गई, मुझे आपने बताया था, मुझे पता है आपको। मैं इसलिए सॉरी भी बोलती हूँ आपको। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलना दीदी। अरे सॉरी तो आगे बोलूंगी ना, मेरे वजह से नहीं पूरा नहीं, अभी शेड्यूल पंद्रह ये हो पंद्रह गया। दिन में मम्मी पापा गुजर गए तो मेरा 15-15 दिन का तो मिस हुआ ना, वो भी तो किया ना मैंने एडजस्ट। वो बात अलग थी, वो घटना हाँ, अलग है, ये घटना अलग है। नहीं लेकिन मिस करना एक बात हो गई ना। हाँ, तो तो चल तो अपन जो आया अगर शाम को किसी को जुड़ना होगा ना, तो अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपन डे 12 कर सकते हैं। डे हाँ 12 अपना हुआ नहीं है, वो कर सकते हैं, प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं अपन। मेरा ये बोलना था कि अपन डे 12 का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ज्वाइन कर कर शाम को। अगर रानी दीदी आप आओगे क्या, वंदना जी, रानी दीदी, अनीता जी? हाँ, कितने मैं बजे आ तक? सकती हूँ। मैं शाम ओके को कॉल करती हूँ, जो जो आ सकते जुड़ जाओ। तो अपन, अगर आप लोग रहेंगे ना, तो मेरे को छोटा सा है, डे क्या? 12 छोटा सा है। ओके ओके। हाँ, ठीक है, चलिए। और बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं जुड़ जाऊंगी। हाँ, ठीक है, चलेगा। बारिश नहीं है तो फिर मुझे वो सब मेरे हाँ, काम भी नहीं नहीं, रहते आप हैं। आपका करिए, करिए, बराबर है। बाहर से भी कुछ लाना होता है मेरे पास है महाराष्ट्र ना, का अभी फिर। क्या हो रहा है, आज वो आ रहे, नारायण रे की, करुणा रे की सीखने के लिए लेडीज आ रही है ठाणा से। हाँ, तो शॉपिंग भी रहती है तो शाम को ही जाते हैं ना, सब्जी हाँ जी, लेना नहीं, फिर। बराबर है, हाँ, सब्जी लाना बुलाना सही। फ्रूट्स लेना, फिर वो हो सब काम हो। रुक जाता है शाम को। नहीं नहीं, आप करिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो थैंक यू, धन्यवाद, आप जुड़े उसके लिए। दीदी आप रिकॉर्डिंग मेरी चेक बहू आती है तो मैं भेज देती हूँ, अनिता जी, मैं सीख के भेज दूंगी आपको। दीदी आप चेक चिक ओके। करो ना। मैजिक चिक का चेक फोटो भेजूंगी। चेक करो ना, मोबाइल में चेक डाला मैंने, देखो। हाँ हाँ, आया होगा दीदी, आया होगा। आप चेक करो ना, बराबर है क्या? कुछ तो भी आया था आपका, मैंने मोबाइल में मैंने डाला, देखो दीदी। सेशन ले रही हूँ ना, तो फिर मैंने ये नहीं करा। हाँ हाँ, मोबाइल में डाला देखो मैंने। फिर मैं भी उसका प्रिंट आउट शाम को निकालूंगी ना, करेक्ट है तो। ऊपर का कट करूंगी, जो राइटिंग है वो कट करके खाली चेक डालूंगी। हाँ, बराबर है ना दीदी, यही चेक है ना। मस्त है ना? देखो, एक चेक ऐसा ही चेक रहता है, ये एक चेक रहता है, इसकी फोटो ले लो आप। हाँ, प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेने के बाद में उसके जेरोक्स करने के। आया के ध्यान ऊपर में, का। अनिता दीदी? और नहीं मैं नहीं, वो वो तो उसको समझ में आ ऊपर गया, का कट लेकिन करने को बोलूंगी। ऊपर का जो राइटिंग है ना दीदी, वो कट करने को बोलूंगी हाँ, वो। वो करते हैं, हाँ वो कट करके देते हैं, वो करके हाँ, देते हैं, शाम को मैं जाऊंगी। प्रिंट आउट वाले करके देगा आप। हाँ, शाम को मैं जाऊंगी और उसका ले लूंगी, देखो मैंने रानी वो दीदी, आप आपके। भी बच्चे से करवा लो, अनिता दीदी आप भी बेटे को बोल के करवा लो। हाँ दीदी, हाँ, वो करवा लूंगी करवा लूंगी। चले, चलो, ठीक है, चलो। वो तो आपने साइट भेजा पे है है। क्या? मोबाईल वर पाठवा दीदी चेक का। हो, मैं किसने हाँ, भेजा पाठवती है? हूँ, अरे तो पाठवती वो साइट पे जाओ तो मिल गया ना चेक, वो जो साइट डाला है ना, वो साइट पे मैं हूँ गई दीदी, गूगल में। सबको नहीं आता नंदा दीदी, सबको नहीं आता ना वो। मैं डाल, ग्रुप में डाल देंगे चलो। नहीं नहीं, वो साइट तो है, उनको सबको नहीं आता, अपन फोटो भेज नहीं, देंगे ना इसका। चेक डालते हैं ना ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, चलिए। सही है, आप चेक कर लो और ग्रुप में डाल दो। हाँ हाँ, थैंक यू, हो गया। थैंक यू। थैंक चलो। यू, थैंक यू।
धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।